अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरा मिन मुक़लतिम बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते है अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतु नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़तु हबीबम मर्ज़दा रम्ज़ इसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरीना ज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर कहने सुनने से ज़्यादा अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक हम और आप मिलकर सबसे पहले साहिब लौलाक ख़ातमे पैगम्बरां शफ़ी मुजरिमा अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबां सरवर लाला रुखां इमाम कायनात मालिक कायनात मक़सूद कायनात बाइस तख़लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत नौबहार शफ़ाअत नौशह बज़्म जन्नत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत रसूल रहमत शफ़ीए उम्मत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अल्तफ़ में जी लगा कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मावाना व मलजाना मोहम्मद वाला अली सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, सुन लीजिए, चाहे वो मौलाना साहब हों, चाहे वो हाफिज़ साहब हों, चाहे वो कारी साहब हों, चाहे वो यूट्यूब वाले भाई साहब हों, चाहे वो कोई और वाले भाई साहब, हुज़ूर ने फरमाया जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया
कहने के बाद ना पढ़ने का हुक्म क्या होगा वो अलग मसला है। जो पढ़ना भूल गया, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत का रास्ता भूल गया। और कहने के बाद भी अगर बंदा अपने काम में मसरूफ़ है तो अहले इश्क व मोहब्बत के नज़दीक उसका क्या मामला है, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ जो आपको बता दूँ। लेकिन ये हुजूर की महफ़िल है, इसका अदब इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बोरियत महसूस होने लगी हो इतने घंटों में तो चुपके से जा सकते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि मेरे सामने लोग कितने बैठे हैं, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरी आंखें उन लोगों को देख ही नहीं सकती जो कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके आसमान से ज़मीन तक हुजूर का जिक्र सुनने आते हैं। वाह सुभान अल्लाह। ठीक है, इसीलिए जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं 50 के मजमे में भी मेरा अंदाज़ वही होता है और 5000 के मजमे में भी मेरा अंदाज़ वही होता है। वो इसलिए कि आप नारा लगाकर और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मेरे हुजूर ने अगर कबूल फरमाया है तो फिर एक जुमला भी मेरी बख्शिश के लिए काफ़ी है। बेशक। इसीलिए जितनी देर बैठे अदब के साथ बैठे, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है कौन आया कौन गया, लेकिन जो भी काम हो अदब के दायरे में हो। एक बार और मौका देता हूँ, दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। बड़ी देर से आप हज़रात इस महफ़िल सईद में बैठे हैं। अल्लाह पाक तमामी हाज़रीन का आना और तमाम मेहमानों का बोलना और सुनना सुनाना अपनी बारगाह करम में हरफन हरफन कबूलियत का शरफ अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस प्रोग्राम का नाम आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है। यकीनन ये महीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आमद का महीना है। इस मुबारक महीने में आप अलग अलग उलमा से अलग अलग उन्वानात पर बेहतरीन खिताबात समात करते रहते हैं। मैंने आज जो आयत करीमा का आधा हिस्सा तिलावत किया है, सूरतुन निसा की आयत करीमा है। आज मेरी तकरीर का मौजू ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला अंबिया किराम की आमद का मकसद क्या है। जो कौम अपने मकसद को किसी भी शोबे में भूल जाती है, वो कौम कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पाया करती। अगर इंसान अपने मकसद का किबला बदल भी लेता है तो उसे दुनियावी बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हम ज़ाहिरी मकसद की तरफ मुतवज्जे ज़्यादा हो जाते हैं और बातिनी और रूहानी फ़ायदे को बिल्कुल पसे पुश्त डाल देते हैं, जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में नुकसान का सबब होता है। अर्ज ये कर रहा था, अगर इंसान अपने मकसद को अपनी निगाहों के सामने रखता है तभी वो कामयाब होता है। और हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, बगैर मकसद के कोई काम नहीं होता। अरे आज तो जनाब हम उस दौर में हैं जिस दौर में बेमकसद कोई सलाम भी इल्ला माशाअल्लाह करता हुआ नजर नहीं आता। अब तो हालात ये हैं कि अगर किसी का उधार किसी के पास बाकी है तो वो सलाम करके इस बात का एहसास दिलाता है, वो इधर से सलाम करता है अस्सलाम वालेकुम, जिसको सलाम किया गया वो समझ जाता है कि यार मेरे पैसे बाकी हैं, उसी को रिमाइंड करा रहा है, उसी की याद दिला रहा है, या मैंने इसका फला काम नहीं किया है ये उसी को याद दिला रहा है। बहरहाल बताना मकसूद ये है कि आज की तारीख में आज जब इंसान इस कदर अपने आप में डूब गया है और सेल्फिश हो गया है कि बगैर मकसद के इंसान सलाम नहीं करता। आप हर चीज का बज़ाहिर मकसद तलाश करते हैं, किसी जगह सफर करते हैं, जाहिर है किसी मकसद के तहत करते हैं। आप यहां से मुरादाबाद भी बेमकसद नहीं जाते, हालांकि 20-25 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन बगैर मकसद के नहीं जाते। किसी से फाइनेंशियल डील करने के लिए जाते हैं, किसी से पैसा लेने जाते हैं, किसी को पैसा देने जाते हैं, कोई तिजारत की बात करने जाते या किसी से खास मुलाकात करने जाते। गर्ज के बंदा 4 कदम भी बगैर मकसद के नहीं चलता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी का मकसद क्यों नहीं तलाश कर रहा। दुनिया चांद की चमक का मकसद तलाश कर रही है, दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि लोगों की उम्रें लंबी कैसे होती है, दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि क्या खाने से उम्र बढ़ती है, दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि बच्चा पेट के अंदर कितने दिन में गोश्त के लोथड़े से खून के लोथड़े से कितने दिनों में बच्चा बनता है। दुनिया
ये रिसर्च कर रही है कि मच्छर के अंदर काटने की सलाहियत और उसके अंदर जहर कितना है। दुनिया ये तहकीक कर रही है कौन सा सांप काटता है, कौन सा नहीं काटता है, किस सांप का पॉइजन कितना है और उसका एंटीडोट कितना है। आज तारीख का बाब उठाकर पढ़िए, आपको दुनिया की हर कौम अपने मकसद पर काम करती हुई नजर आएगी, मगर मुसलमानों की तरफ निगाह कीजिए जी तो उनका हाल यह है, उनसे ज्यादा बेमकसद काम कोई नहीं करता। जुलूस के नाम पर जोहर कजा करना, असर कजा करना, ये सुन्नियों ने अपना शेवा बना लिया है। ताज़िये के नाम पर मुस्तफा जाने रहमत के नवासे के गम में शरीक होने का बहाना बनाकर अपनी निगाहों से बुराइयां करना, ये मुसलमानों ने अपना तरीका बना लिया है। आज हालात ये है, उसकी महफिलों में बजाय अपनी रूहानियत को तरक्की देने के, अपनी जिस्मानी लज्जतों को सुकून देने और बढ़ावा देने के लिए मेरी कौम का नौजवान अपनी आंखों से बुराइयां करता नजर आ रहा। मैं पूछता हूं, दुनिया की हर कौम अपने मकसद पर काम कर रही है, आप अपने मकसद को कब पूछेंगे कि आप पैदा किस लिए किए गए हैं? रसूल मोहतरम आते क्यों है? जब अल्लाह ने सारी इंसानियत को पैदा किया, फिर उस अल्लाह ने उन इंसानों में किसी को नबी क्यों बनाया, किसी को रसूल क्यों बनाया? और उस रसूल बनाने वाले ने जब खलीलुल्लाह, सफीउल्लाह, नजीउल्लाह, कलीमुल्लाह, खलीफतुल्लाह तमाम अंबिया दे दिए थे, तो फिर हबीबुल्लाह को पैदा करने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो फिर कौन इस बात पर गौर करेगा? मेरी कौम के जवानों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, जब दुनिया की सारी कौमें अपने मकसद की तरफ देख रही हैं, तो आप क्यों नहीं सोचते कि आपको पैदा किस लिए किया गया? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्यों नहीं गौर करते कि आपके दुनिया में आने का मकसद क्या है? आप अगर के मकसद लेकर जलसों में आते हैं कि हम ज़हनी अय्याशी करेंगे, हाँ हुल्लड़ करेंगे, शीरनी लेंगे, घर चले आएंगे, जाहिर बात है कि आपका पड़ोसी कह सकता है बड़े मस्त होकर तूने जलसा सुना। अगर आप सिर्फ ये मकसद लेकर आएंगे कि हम जाएंगे मौलाना साहब की ज़ियारत करेंगे और चले जाएंगे, सैयद साहब का हाथ चूमेंगे और चले जाएंगे, तो उसका मसला और उसका सवाब और। आपका मकसद ये होता है हम अपनी मर्जी के लिए आए, सिर्फ 4 रुपया कमाने के लिए, और जनाबे वाला दूसरे काम के लिए हम एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आए कि इनका लेवल कैसा है और दूसरों को लेवल कैसा है। अगर आपका मकसद ये है कि हम सिर्फ अपने जो है वो यूट्यूब के लिए आए और रिकॉर्ड करके सिर्फ अपने झोला भर के चले जाएंगे, अगर आपकी नीयतें ऐसी हैं, मैं किसी की बुराई तनकीस नहीं कर रहा, अगर आपकी नीयतें ऐसी हैं तो आपने सही मानों में हुजूर से फैजान लिया ही नहीं, क्योंकि ये तो उस नबी की महफिल है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मिला, ये जो मिला की उमूमियत जो इमाम अहले सुन्नत ने दिखाई है, यूं कह ले अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि गौस की गौसियत, ख्वाजा की विलायत तो बात की चीज है। सरकार मूसा को वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा का ताज इन्हीं के सदके मिला है। दाऊद को खिलाफत रब्बानी का ताज इन्हीं के सदके मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम या सरकार सुलेमान का जो इख्तियार है वो इन्हीं के सदके मिला है। खलीलुल्लाह का मकाम खुल्लत इन्हीं की खैरात है। हजरत आदम से लेके कयामत तक जिसको जो मिला है, जो मिल रहा है और जो मिलेगा, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद नूर मियां साहब तिबला। सुभान अल्लाह, सुभान। सवाल ये है, इस मौजू पर नहीं जाता कि आप किस लिए पैदा किए। सवाल यह है कि अल्लाह ने खूबसूरत खूबसूरत इंसानों को बनाया, आबशार के नगमे पैदा किए, समंदरों में तुग़यानी पैदा की, समंदरों में अल्लाह ने मछलियां पैदा की, कायनात में 18,000 मखलूक़ात बनाई
और फिर ये इरशाद फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों जमीन में जो कुछ है वो हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, हर शय अल्लाह की। ये फूल की पत्तियां ये भी अल्लाह की तस्बीह करती हैं जब तक कि मुरझा नहीं जाती। वो चींटियां जो आपके पास कहीं होंगी वो भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हैं। वो जो पानी में मेंढक रहते हैं वो भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं, नॉन स्टॉप करते हैं। आज के इंसान इल्ला माशाअल्लाह ज्यादा करते हैं, लेकिन गौर करने का मकाम ये, जब इंसान पैदा किए फिर नबी पैदा किए, एक आम इंसान, तवज्जो है आपकी जी, मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा सा तमहीदी कलिमात सुन लीजिए गौर से ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए। गैर मुसलमान से अच्छा, देखिए गैर मुसलमान से पहले इंसान है। मानवता जिसके अंदर है, जाहिर बात है कि हैवानात से बेहतर इंसान को बनाया गया। इंसान में जो मुसलमान है वो ज्यादा बेहतर है, फिर मुसलमान में जो सालिहीन है वो ज्यादा बेहतर है, नेक मुसलमान। फिर सालिहीन में जो मुत्तकीन है वो ज्यादा बेहतर है, और मुत्तकियों में फिर जिस जिस को विलायत मिली है उसकी शान निराली है। फिर उन वलियों में किसी को सालिक बनाया, किसी को मजजूब बनाया, किसी को मस्तान बनाया, किसी को नुजबा में शामिल फरमाया, किसी को नकीब बनाया, नुकबा में शामिल फरमाया, किसी को अब्दाल में रखा, किसी को अगवास में रखा, किसी को कुतुब बनाया, अख्ताब में रखा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त का गौसे आजम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी से बेहतर नहीं, फिर हुजूर के तमाम सहाबा से ऊपर नबियों की ज़ात, नबियों की ज़ात। अब देखिए स्टेप गिनते रहिए आप, नबियों से ऊपर रसूलों की ज़ात, नबियों से ऊपर रसूलों की ज़ात। 1.25 लाख अंबिया हैं कमोबेश, लेकिन इन 1.25 लाख नबियों में से सिर्फ 313 रसूल हैं। कितने? 313 रसूल। आप सोचिए कि नबियों में भी रसूलों का मर्तबा फिर कितना आला है। फिर 313 रसूलों में उलुल अज़्म रसूल हैं। उलुल अज़्म रसूलों में कोई सरकार नूह नजीउल्लाह है, कोई सरकार मूसा कलीमुल्लाह है, कोई सरकार इब्राहीम खलीलुल्लाह है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने लिखा है, तमाम मखलूक़ात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों रसूलों में अफजल हैं। जुमला पूरा सुनिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, और इब्राहीम खलीलुल्लाह से अफजल सारी कायनात में, सारी कायनात, सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल व बरतर ज़ात हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को। खलीलुल्लाह का जिक्र क्यों किया यहाँ? इसलिए कि सारी मखलूक़ात में हुजूर के बाद सबसे अफजल ज़ात खलीलुल्लाह की है, लेकिन खलीलुल्लाह को भी सारी अफजलियत के बावजूद हबीबुल्लाह की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है आपको जी। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। सवाल यह है कि इन सब की आमद है, उसका मकसद क्या है? रसूलों को भेजने का मकसद क्या है? तो कुरान में अल्लाह पाक ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, सुनो, वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह का ऑर्डर है, यह अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने जितने रसूल भेजे हैं उन तमाम रसूलों की इताअत करना जरूरी है। बात समझ आई? क्यों भेजे गए रसूल? ताकि उनकी पैरवी की जाए। क्यों भेजे गए रसूल? जोर से बोलिए। उनकी पैरवी, ताकि उनकी पैरवी, इत्तिबा की जाए। रसूल के आने का मकसद। अब तवज्जो, सवाल, मुझे यहाँ बुला लिया जाए और बुला के बैठा दिया जाए, मौलाना फैज साहब, मौलाना यूसुफ साहब के अंदर बैठ जाइए। आपको दिखाने के लिए बुलाया, आपको ताज़िया की तरह बैठा दिया, लोग देखते रहेंगे, सलाम करके चले जाएंगे। मेरी तकरीर ना कराई जाए, सलात व सलाम पढ़वा लिया जाए, ठीक? क्या आने वाला मेरी जगह कोई भी मेहमान हो जो खतीब की हैसियत से मदऊ किया गया हो, क्या वो राज़ी होके जाएगा?
जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? उसको तो सलाम किया लोगों ने, हाथ चूमे, नजराने पेश किए, मोहब्बत से मिले, फिर क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो आप कहेंगे बात इतनी है कि आपके आने का जो मकसद था वो था तकरीर करना। आपका मकसद पूरा नहीं हुआ। जब आने वाले के आमद का मकसद पूरा नहीं होता तो फिर आने वाला खुश नहीं होता। इतने समझदार हैं आप लोग। मंसूरपुर वालों, अपने सुन्नी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आमद मुस्तफ़ा का मकसद हुजूर की इत्तिबा करना है। जी बेशक। और आप इत्तिबा तो नहीं कर रहे, नारे लग रहे, मेरे नबी की ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, सर जो है वो हम हुजूर के नाम पे कटा देंगे, हम सर पे कफन बांधे मैदान में उतर गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। नात का शेर पड़ता है, जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रह रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। माफ कीजिएगा मेरे जुमले सख्त हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, मकसद तो आने का यह है कि इताअत की जाए। जी बेशक। आप मौलाना को बिठा के अगर तकरीर ना करवाएं, आप बार बार नजराने पेश करते रहे, मगर वो बार बार कहेगा आपने बड़ी इज्जत के साथ मेरी बेइज्जती की, मेरे आने का मकसद पूरा नहीं किया। जी। आप हुजूर के नाम पे लंगर खिला रहे, बहुत अच्छा। आप हुजूर के नाम पे नारे लगा रहे, बहुत अच्छा। आप हुजूर की नालैन शरीफ का अक्स अपने इमामे पे लगा रहे, बहुत अच्छा। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहन रहे, बहुत अच्छा, आपको मुबारक। लेकिन आमद का मकसद यह है कि हुजूर की इताअत की जाए, और आप इताअत नहीं कर रहे तो फिर आप सही मानों में हुजूर की आमद का मकसद कहां पूरा कर रहे हैं? जी बेशक। कितने नारे लगा लो, कितने ही देगे तैयार करवा लो, कितने ही झंडे घर पे लगा लो, कितने ही गुब्बारे फुला लो, मकसद यह है कि अपनी जिंदगी में सुबह हो तो हुजूर याद रहे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी पियो तो 3 सांस में पियो। क्यों पियो 3 सांस में? 3 सांस में पियोगे तो याद रहेगा मेरे हुजूर ने 3 सांस में पिया। सुभान अल्लाह। किसी जरूरतमंद को देखो तो उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। क्यों? ताकि पता चले कि हुजूर की आमद का मकसद पूरा कर रहे हो। मगर अफसोस, दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हम किसको पत्थर ला के मारेंगे और किसको जनाबे वाला बुरा कहें और किस किस को बुरा कहें। रोना तो ये है कि जब आशिकों के इश्क की चाशनी लोग खत्म होते देख रहे हैं तो लोग जो नाम नेहाद आशिक हैं उनकी सफ़ों से खुद दूर हो रहे हैं। वरना जनाबे वाला एक बद किरदार शख्स हजरत मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा शहजादा आला हजरत के सामने आके खड़ा हुआ। वो जनाब एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। मुफ्ती आजम ने तकरीर नहीं की, उसको नसीहत का जुमला नहीं कहा, बस मुफ्ती आजम को उसने देखा और अपने साथी से कहा, इस चेहरे को देखकर तौबा करने का जी चाह रहा है। गौर करने की बात यह है, ये जनाबे वाला मकासिद हुआ करते थे। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की कशिश थी। सुल्तान गरीब नवाज ने कभी बैनर लगा के लोगों को नहीं बुला, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, भीड़ जमा करो। नहीं, किरदार की खुशबू इतनी फैली थी कि लोग दूर दूर से चलकर उस चेहरे अनवर की जियारत को आते थे। मैं सिर्फ मंसूरपुर वालों ये कहने के लिए आया हूं कि हमारे और आपके रसूल की आमद का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। जो हुजूर की इताअत नहीं करता वो अल्लाह की इताअत नहीं करता। जी। ये जो आपके पड़ोसी लोग हैं इनको भी समझा दीजिए, जो ये कहें हम सिर्फ अल्लाह की मानते हैं और किसी की नहीं मानते।
हमें तो सिर्फ अल्लाह को राजी नहीं। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की इताअत करता है वही अल्लाह की, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। इस आयत करीमा में कहा गया अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी उसी वक्त होगी जब आप रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलेंगे। रसूलुल्लाह की इत्तिबा के लिए जरूरी यह है कि रसूलुल्लाह को आपको बाइख्तियार मानना पड़ेगा। बेशक रसूलुल्लाह की इत्तिबा के लिए आपको रसूलुल्लाह को मासूम मानना पड़ेगा। रसूलुल्लाह की इत्तिबा के लिए आपको हुजूर का एक एक लम्हा ऐन मर्जी खुदा के मुताबिक मानना पड़ेगा, तभी आप इत्तिबा कर सकते हैं। और जिन लोगों का अकीदा यह है कि नहीं साहब हर बात लिखी नहीं जाती, इसलिए कि कभी कुछ फरमा दिया हो हुजूर ने और वो इस तरह नहीं लिखी जाती, हर बात पर इत्तिबा नहीं होती, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, उनसे पूछो कहाँ जाओगे। कुरान तो कहता है अल्लाह के रसूल की इताअत करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करना ही ईमान है। अल्लाह की इताअत इसी में है कि रसूलुल्लाह की इताअत कीजिए। आपको इताअत देख ली है तो आइए देखते हैं इमाम कायनात, मौलाए कायनात, हजरत मौलल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, मतलूबी कुल्ले तालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब, हजरत मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का किस्सा हमारी और आपकी निगाहों के सामने आपने देखा, सुना। सहबा की मंजिल है, नमाज असर का वक्त है। आप बचपन से लेकर 55 तक वाकया सुनते हैं, लेकिन मैं अपने मौजू से इन जुमलों को टच कर रहा हूं। आपने सुना है कि असर की नमाज मौला अली की कज़ा हो गई जी। हुजूर अलैहिस्सलाम आंख बंद करके आराम फरमा रहे हैं, सूरज डूब गया। आपने सारी जिंदगी सुना है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूं, इत्तिबा, इताअत, फॉलोइंग अगर आपको सीखनी है तो सहाबा किराम से सीखिए जी। बेशक हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए भी नमाज जरूरी थी। नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी है, अभी अली ने असर पढ़ी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, चलें किस्सा नहीं पढ़ता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने किया क्या, असर की नमाज छूट गई मगर हुजूर को जगाया नहीं। आपने सुना है, अकीदा मिल रहा है नमाज कज़ा हो गई तो फिर अदा हो जाएगी। इश्क़ रसूल के मैदान में अगर हार गए तो फिर कब जीत पाएंगे जी। ये अकीदा मिल रहा है नमाज फ़र्ज़ ज़रूर है मगर एहतराम रसूल फ़र्ज़ ऐन है, इताअत रसूल फ़र्ज़ ऐन है, उसूल है। अगर सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का टकराव हो जाए तो मुअक्कदा पर अमल किया जाएगा, गैर मुअक्कदा को छोड़ा जाएगा। वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा आमने सामने हो जाएं, वाजिब पे अमल कर दिया जाएगा, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दी जाएगी। वाजिब और फ़र्ज़ आमने सामने हो जाएं, फ़र्ज़ पर अमल किया जाएगा, वाजिब को छोड़ दिया जाएगा। मगर फ़र्ज़ और फ़र्ज़ ऐन आमने सामने हो जाएं तो फ़र्ज़ को मौखर कर दिया जाएगा, फ़र्ज़ ऐन पर अमल किया जाएगा। अली बता रहे नमाज फ़र्ज़ ज़रूर है मगर हुजूर से मोहब्बत फ़र्ज़ ऐन है। जब फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ की आपस में आमना सामना जब दोनों का हो गया तो अब फ़र्ज़ ऐन पर अमल किया जाएगा, हुजूर को नहीं जगाया जाएगा। नमाज क़ज़ा हो गई, लेकिन बता क्या रहा हूँ, नमाज क़ज़ा हुई, हुजूर उठे, आपने वाक़या सुना हुआ है। सरकार रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज डूबा हुआ वापस पलटाया, आगे क्या जुमला फरमाया, बस वही जुमला सुनाना है जी। नमाज छोड़ दी हजरत अली ने हुजूर की नींद के लिए, असर कज़ा हो गई हुजूर की नींद के लिए। मगर जब हुजूर उठे तो क्या फरमाया मालूम आपको, इन्ना अलियन काना फी ताअतिल्लाहि व रसूली, अली अल्लाह और उसकी रसूल की फरमाबरदारी में थे। अली अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में थे। अब जरा आप गौर कीजिए, नमाज छोड़ना ये कब से फरमाबरदारी होगी। लेकिन हुजूर भी समझा रहे हैं वही मसलक सहाबा का है जो इश्क व अदब का मसलक है, वही मसलक सहाबा का है जो मोहब्बतों का मसलक है, वही मसलक मौला अली का है जो मसलक मुस्तफ़ा जान रहमत से अदब सिखाता है। बताना सिर्फ ये है कि इताअत करने में हुजूर की इत्तिबा करने की का लेवल ये है कि अगर हुजूर की इताअत हुजूर के एहतराम में फर्ज
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद नूर मियां साहब तिबला, नारे तकबीर। ये नारे तकबीर लगा रहे हैं, मेरे अब्बा का नारा है क्या? तो आप 2024 के बाद जवाब देंगे क्या अल्लाह अकबर? अगर आप अल्लाह अकबर माना अल्लाह सबसे बड़ा है, अगर आप अल्लाह की तकबीर नहीं बयान कर सकते तो फिर सारी जिंदगी किसी मौली साहब किसी पीर साहब की तारीफ भी करते रहें, क्या फायदा जी। फिर से नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठा करके बोले नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, सुनिए, जश्न ईद मिलादुन नबी। तवज्जो से सुनिए, तकबीर का नारा या तो लगाया कम जाए जी, और जब लगाया जाए तो आप खामोश मत रहा कीजिए। ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि नेताजी आए और हाथ हिलाए और चले गए। नारा तकबीर का माना होता है अल्लाह की बड़ाई बयान करो। बेशक। उस पर आप खुश रहें तो रामलाल बोलेगा, जी अगर आप खामोश रहेंगे जी, नारे तकबीर पे कौन बोलेगा? राहुल गांधी बोलेगा? जी, केजरीवाल बोलेगा? नहीं, बोलना है तो आपके सामने लगाया जाएगा तो आपको ही बोलना पड़ेगा, ठीक है जी, इंशाल्लाह। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? माशाल्लाह। आगे चलिए, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो या किसी नबी की आमद, हर रसूल की आमद का मकसद यह है कि उसकी इताअत की जाए। जी बेशक। नूह अलैहिस्सलाम आए, अपनी कौम को बुलाया, दावत दी, 950 साल तबलीग की। कितनी? 950 साल। मगर 50 लोग भी मुसलमान नहीं हुए, 100 से भी कम मुसलमान हुए। ठीक, हर नबी की आमद का, हर रसूल की आमद का मकसद अल्लाह की तरफ बुलाना, इताअत खुदाबंदी की तरफ लाना। बहरहाल लेकिन हर नबी की इत्तिबा जरूरी, जिसने की इत्तिबा वो कामयाब होगा, जिसने नहीं की वो नाकाम हुआ। मैं अर्ज कर रहा था, देखें आप इत्तिबा कैसे की जाती है। आपको देखना है तो आइए मस्जिद क़िबलतैन की दहलीज पर आकर खड़े हो जाइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी माजी करीब में ही पिछले महीने ही जाके आया हूँ उस मस्जिद में जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है, 2 किबलों वाली मस्जिद। आप आज भी वहाँ खड़े होकर देखेंगे, इधर मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है और इधर एक मुसल्ला बना दिया गया है कि और ये निशानी के लिए कि हालत ज़ोहर में, हालत नमाज में, ज़ोहर की नमाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। अचानक वही इलाही मर्ज़ी मुस्तफ़ा के मुताबिक नाजिल होती है। वाक़या आपने सुन रखा है, मैं तेजी के साथ इशारा करके गुजरता हूँ। मुस्तफ़ा करीम नमाज की हालत में है, 2 रकात इधर मुंह करके पढ़ चुके हैं। हाँ, हिजरत किए हुए 16 या 17 महीने हो चुके हैं। मुस्तफ़ा करीम का मुंह बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। उस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस ही किबला है, वो हमारा किबला अव्वल है। सरकार मुस्तफ़ा करीम उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अचानक हजरत जिब्रील अमीन कुरान ले आते हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ये जो आपकी अदाएं हैं, क्या आप आसमान की तरफ देख रहे हैं या रसूल अल्लाह? हम उस अदाओं को देख रहे हैं। अब हम आपसे कहते हैं फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, आप जिसे चाहें। बेशक। जुमला नहीं समझे आप जी, जो आपको पसंद हो आप उसे किबला बना लीजिए। सुभान अल्लाह। जो आपको पसंद आप उसे किबला बना लीजिए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने ख्याल किया होगा कि 4 रकात पूरी हो जाए, असर से किबला बदल दूंगा, लेकिन अगला ही जुमला फवल्ली वजहक शतरुल मस्जिदिल हराम, अभी तो पावर दिया था जिधर चाहे चेहरा फेर लीजिए। अब कहा जा रहा है नहीं, मस्जिद हराम की तरफ फेरिए, इसलिए कि आपकी चाहत यही है। यहूदी ताना देते हैं कि दीन नया लाए हैं, किबला पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं, किबला मूसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आपकी चाहत है कि मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो अल्लाह का घर बनाया था उसे किबला बनाया जाए। बल्कि इश्क के जुमलों में कह लीजिए, आमदे मुस्तफा पर जो किबला झूमा था, आप आज उसको झूमने की सजा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज आमदे मुस्तफा पर झूमने का बदला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरी आमद पर नाच पढ़ने वाले काबे की दीवारों आज के बाद कयामत तक के लिए वक्त का गौसे आजम भी तेरी तरफ मुंह करके नमाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा हैं। कौन है? हुजूर के दादा। आपका नाम शैबा था। क्या नाम था? शैबा। जब पैदा हुए थे ना तो सर पर सफेद बाल ज्यादा थे, हाशिम के बेटे हैं, इसीलिए आपका नाम शैबा रख दिया गया। तफसील में नहीं जाता, सरसरी तौर पर सुना देता हूँ एक बात। आपका नाम शैबा रख दिया है। हजरत हाशिम मुल्क शाम चले गए थे तिजारत करने के लिए। हाशिम का ससुराल यसरब है। हाशिम का ससुराल हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल था यसरब। ठीक, अब्दुल मुत्तलिब अपने ननिहाल में पैदा हुए, बढ़े। एक दिन इनके घर खानदान का कोई शख्स उधर से गुजर रहा था तो देखा कि लोग तीर अंदाजी कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसका तीर जब निशाने पे लगता है तो वो फख्र से कहता है, अना इब्नुल हाशिम, अना इब्नु सैयदिल बतहा, कि मैं सैयदे बतहा का बेटा हूं, मैं हाशिम का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। उन्होंने जब ये सुना हाशिम का नाम, अपने भाई का नाम, तो बेकरार हुए, अपने मक्का पहुंचे और मक्का पहुंचने के बाद मुत्तलिब को कहा, जो हाशिम के भाई थे, मुत्तलिब को कहा कि जाओ, तुम्हारे भाई का बेटा, तुम्हारा भतीजा वहां बेकसी की जिंदगी गुजार रहा है, बाप का इंतकाल हो गया, माँ बेचारी अकेली उसको पाल रही है, हमारे खानदान का शेवा नहीं है कि उनको इस तरह पल्ले दिया जाए। आपके खानदान का बेटा है, सैयदे बतहा की औलाद है, खानदान कुरैश के सरदार का बेटा है, इसलिए आपको जाना चाहिए और अपने भतीजे को लेकर आना चाहिए। मुत्तलिब ने कहा मेरे पास सवारी नहीं है। मुत्तलिब ने जब कहा सवारी नहीं है, भाई ने कहा मेरी ऊँटनी ले जा, लेकिन अपने भतीजे को लेकर आ। मुत्तलिब ऊँटनी पर सवार हुए, यसरब पहुंचे सफर करके, और सफर करके वहां पहुंचने के बाद अपनी भाभी जनाबे सलमा से कहा आप भी चलिए, आपका घर मक्का है, अपने शहजादे को भी ले चलिए, उसका घर मक्का है, उसके बाप का घर मक्का है, हम मुतवल्लियाने काबा हैं, जमजम हमारी देख रेख में किसी जमाने में रहा करता था, लाइए हम अपने साथ अपने भतीजे को ले जाते। हजरत सलमा खुद तो नहीं आई, लेकिन अपना बेटा शैबा जो है उनके साथ, मुत्तलिब के साथ भेज दिया। भरी धूप में जब मुत्तलिब अपने भतीजे को अपनी सवारी पर बैठाकर मक्कतुल मुकर्रमा आए तो लोगों ने पूछा, कुछ लोग जुए खेल रहे थे, कुछ लोग ऐसे बैठे थे, पूछा मुत्तलिब ये कौन है? तो उन्होंने अचानक उनका नसब बताने के बजाय ये कह दिया ये मेरा गुलाम है, हाजा अब्दी, ये मेरा गुलाम है। उसी वक्त से शैबा अब्दुल मुत्तलिब हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को घर के अंदर ले जाया गया, चचा ने नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, और कपड़े पहनाने के बाद अपनी बीवी से भी कहा और सारे खानदान से कहा ये मेरा गुलाम नहीं है, मेरे भाई की आंखों का नूर है, सुभान अल्लाह, मेरा सगा भतीजा है, इसका नाम शैबा है। लेकिन उस वक्त तक अब्दुल मुत्तलिब इतना मशहूर हो गया था कि लोग असल नाम भूल गए कि शैबा है, और अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मुत्तलिब भी पढ़ा गया है, नाम से मशहूर हुए। ये हमारे और आपके पैगंबर के दादा हैं। तफसील में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे, लोगों को मकारिम अखलाक का दर्स देते थे। और आपको सीरत की किताबों के हवाले से बताऊँ, गारे हिरा में सबसे पहले जो गोशा नशीन होकर इबादत करने वाला शख्स रसूलुल्लाह के खानदान में, वो हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जात है। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे, लोगों के साथ उसने सलूक करते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, और लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने के लिए जानवर कटवा कर गोश्त चौराहे के किनारे रखवा देते थे, ताकि मुसाफिर सामान लेता हुआ जाए और अपना गुजर बसर जो है वो इस खाने के साथ करे। डिटेल में नहीं जाता अब्दुल मुत्तलिब का नाम कैसे आया, क्योंकि काबे की दीवारों को झूमने की याद आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे के साए में बैठा था, जिस वक्त मेरे पोते की पैदाइश हुई है उस वक्त मैंने देखा काबे की दीवार एक तरफ झुकी हुई है, और काबे की दीवार से ये नात के अल्फाज ये सुने जा रहे हैं, उलिदल मुस्तफा वल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ्फार व यामुरु बिइबादतिल असनाम व युताहिरु
यामुरु बिइबादतिल मलिकिल अल्लाम व युताहिरु बिइबादतिल असनाम औ कमा काल। कहा ये वो है जो पैदा हुआ है, वो मुस्तफ़ा भी है, मुख्तार भी है। जिसके हाथ से कुफार हलाक हो जाएंगे वो पैदा हो गया। जो बुतों की इबादत से रोक देगा वो पैदा हो गया। जो एक खूब जानने वाले बादशाह की इबादत का हुक्म देगा वो पैदा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे की दीवारों से ये सुना था। जाने दे मैं आमद फिर कभी पढ़ूंगा। तेजी के साथ अर्ज करता हूँ, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस काबे को किबला बनाना है, झूमने की जजा देनी है। हुआ क्या आपने सुना, किबला बदल गया। हालत नमाज में हुजूर ने सोचा होगा 2 रकात और पूरी कर लूं, अगली नमाज से किबला बदल लूंगा। लेकिन ऑर्डर आया, महबूब नमाज बाद में पूरी की जाएगी, तेरी मर्जी पहले पूरी की जाए। सुभान अल्लाह। नमाज बाद में पूरी की जाएगी, तेरी मर्जी पहले पूरी की जाए। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मर्जी पूरी की गई साहब। 2 रकात इधर मुंह करके पड़ी, 2 रकात इधर मुंह करके पड़ी। गौर करने की बात महल इस्तिशाद ये है, हालत नमाज में हुजूर घूमे, चेहरा घुमाया, सफों को चीरा, सहाबा ने रास्ता दिया तभी तो हुजूर आगे गए। हालत नमाज में हुजूर को रास्ता दिया जा रहा, सफों को चीरते हुए हुजूर आगे पहुंच गए। यकीनन अगली सफ पिछली हो गई होगी, पिछली सफ अगली हो गई होगी। लेकिन सोचने की बात यह है, कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी एड़ियों के बल पलट गए और पलटने के बाद उनका राज फाश हुआ कि ये मुनाफिक थे, मोमिन नहीं। मगर मोमिनों की शान क्या थी, सिद्दीक़ अकबर की जमात की कंडीशन क्या थी, अबू बकर सिद्दीक की टीम क्या कर रही थी, उस्मान जुन्नूरैन का मामला क्या था, हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे जलाली शख्स उस हालत में क्या कर रहे थे। कहने वालों ने ये कहा कि इबादत कर रहे हैं, कभी इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे, कभी इधर। लेकिन कहने वालों को कहने दीजिए, वो उस दौर में भी कहते थे, इस दौर में भी कहते हैं, कहते रहेंगे। जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कहने वाले कह रहे थे मगर किया क्या, सहाबा ने क्या किया, हुजूर वालों ने क्या किया, हुजूर वालों का तरीका क्या था। तो आप सीरत की किताबें उठाएंगे, आपने सुना होगा अपनी जमात के उलमा से, जैसे ही हुजूर घूमे सहाबा भी घूम गए। यानी सहाबा ने ये बताया, तवज्जो है, सहाबा ने ये बताया हमें ये नहीं देखना है कि किबला किधर है जी, हमें ये नहीं देखना है कि काबा किधर है, हमें ये नहीं देखना है कि बैतुल मुकद्दस किधर है, हमें ये नहीं देखना है कि किबला इधर है कि इधर है, हमें तो ये देखना है कि काबे का काबा किधर। सुभान अल्लाह। हमें तो ये देख, हुजूर इधर घूमेंगे तो हम इधर सजदा करेंगे, हुजूर इधर घूमेंगे तो हम इधर सजदा करेंगे। पता चला ये अकीदा काबे का सिर्फ इमाम अहले सुन्नत का ही नहीं है, बल्कि यही अकीदा मुस्तफा के सारे सहाबा का है, सारे आशिकों का है कि हुजूर की शान ये है, जिस जहां से गुजरते हो सजदे वही करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि महबूब ने जिधर चेहरा कर लिया वही हमारा किबला है। बता रहा हूं सहाबा ने इताअत कैसी की। आप सोचें, हालत नमाज में किबला बदल जाए तो सहाबा इताअत में चेहरा फिर लेते, हालत जंग में इताअत मुस्तफ़ा के लिए पहली रात में सहाबी पहुंच जाते हैं। अब आप अपने आप से जरा सा पूछिए, ज्यादा वक्त नहीं लेता, बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं। आप अपने आप से जरा सा पूछिए, उधर तो हाल ये है कि आज शादी हुई, आज इताअत करने के लिए जंग के मैदान में है, और इधर हाल क्या है पता नहीं ईशा कब पढ़ी थी, माफ कीजिएगा। उधर हाल यह है कि हालत नमाज में जिधर हुजूर घूमे
बस हमें तो हुजूर की इत्तिबा करनी। बेशक। देखें शान इत्तिबा, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने एक दिन वुजू किया और वुजू करने के बाद एक जगह खड़े होकर मुस्कुराने लगे। बेशक। किसी ने कहा उस्मान क्यों मुस्कुराते हो, मुस्कुराने का सबब क्या है? तो सरकार उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पलट कर कहा था, मैं भी नहीं जानता कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, बस इतना जानता हूँ मेरे महबूब ने वुजू फरमाया था और यहीं खड़े होकर मुस्कुराए थे, मैं हुजूर की इताअत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की आमद का मकसद सहाबा जान रहे हैं, जी बेशक, इसीलिए हुजूर की इत्तिबा कर रहे हैं। हम और आप आमदे मुस्तफा के नारे तो बहुत लगाते हैं, कॉन्फ्रेंसें भी माशाल्लाह बहुत होनी चाहिए, लेकिन आप अगर हुजूर की आमद का मकसद पूरा नहीं कर रहे हैं, बिला तमसील आने वाला मेहमान खतीब अगर तकरीर का मौका न पाए तो वो खुश होकर नहीं जाता। हालांकि हमारी कोई औकात नहीं हुजूर के तलवों के जर्रे, तलवों से लगे तलवे तो तलवे, हुजूर की नालेन से लगे हुए जर्रों के बराबर भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन आने वाला मेहमान खुश होकर नहीं जाता। क्यों? उसकी आमद का मकसद पूरा नहीं हुआ। जी बेशक। आप बताएं क्या हुजूर खुश हो जाएंगे? क्या हुजूर खुश हो जाएंगे? जी नहीं। इतनी जोर से अगर नहीं कह रहे हैं तो फिर बदलते क्यों नहीं अपने आप को? जी। फिर सही मकसद की तरफ क्यों नहीं आते? मैं और भी किस्से सुना सकता हूँ कि सहाबा ने किस तरह इताअत, ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि अगर उनके सामने खाने के लिए कुछ रखा गया तो वो पूछते थे क्या मेरे हुजूर ने तनावुल फरमाया था? कह दिया जाता नहीं खाया तो वो उस चीज को हाथ नहीं लगाते। ये इत्तिबा है। आज आप क्यों नहीं सोचते कि मेरा ये अमल हुजूर के सामने पेश किया जाएगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर मुतगय्यर होगा कि नहीं होगा? आप छोड़ दीजिए, जैसा वो बराबर काम नहीं कर रहा है। दुरूद शरीफ सुना दें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था, जो मेरी तकरीर का मौजू है, मकसद हर रसूल के आने का ये है अल्लाह के हुक्म से कि उस रसूल की इताअत की जाए। अगर इताअत नहीं की गई, आप देखें अगर कौम समूद ने इताअत नहीं की तो अजाब आ गया, अगर कौम हूद ने इताअत नहीं की तो अजाब आ गया। किसी भी नबी की उम्मत ने अगर इताअत नहीं की तो आसमान से अजाब आ गया। बेशक। लेकिन ये तो शुक्र करें कि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में हैं। यहाँ का हाल ये है कि आकर दुश्मन कहते हैं अगर आप सच्चे नबी हैं तो दुआ करें कि अजाब आ जाए, फिर भी हुजूर कहते हैं नहीं, मैं दुआ तो नहीं करूंगा इसलिए कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। गौर करने की बात और सोचने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते तो फिर हम सही मानों में पानी बांटने वाले बांट लेंगे। सही मानों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मकसद पूरा नहीं कर। फिर हमें करना क्या है? सहाबा ने दिखाया। हुजूर की आमद यकीनन जुलूस निकाल के मनाना हमारे बुजुर्गों का तरीका है। आमदे सरकार मदीने में हुई तो आशिकों ने झूम झूम के नातें पढ़ी, जुलूस निकाला। लेकिन जुलूस निकालना और जनाबे वाला दूसरे मुस्तहब काम करना ये बात की चीज है। पहले ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। हाँ, अगर आप इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ईद मिलादुन नबी आई तो बड़ा इमामत टाइट कर लिया, जुब्बा बड़ा खूबसूरत पहन लिया, दिल्ली से नालेन शरीफ मंगा के सीने पे लगा ली। भाई साहब फजर पढ़ी थी, रमजान में पढ़ी थी, ये आप आमदे मुस्तफा मना रहे हैं जी। जबकि कुरान कह रहा है, मैंने कुरान से दलील दी, उसके बाद बात कर रहा हूं,
जबकि कुरान ये कह रहा है कि आमद का मकसद ही यह है कि इताअत की जाए। और दूसरी बात, जब हर रसूल के आने का मकसद यह है कि इताअत की जाए, तो जो रसूलों का सरदार है उसका तो हक बदरजे औला है कि उसकी इताअत की जाए। जी जी बेशक, उसका मर्तबा तो ऐसा है। इताअत की शान यह है कि मूसा कलीमुल्लाह की किताब भी अगर उमर बिन खत्ताब लेकर बैठ जाएं और तौरात के नुस्खे को उमर नकल करने लगे, तुम सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पलट कर कहे, उमर तुम तौरात के नुस्खे को नकल कर रहे हो, वो भी हुजूर के सामने। देखो हुजूर का चेहरा मुतगय्यर होता है, तब्दील होता है। हुआ क्या था आपने सुन रखा है, मैं मशहूर बातें करके सिर्फ खास बात पॉइंट करके जा रहा हूं। हुआ क्या था आपने सुना, सरकार मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया था, उमर तुम मूसा पर नाजिल की हुई किताब के नुस्खे नकल कर रहे हो, हालांकि मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो, अगर ये तौरात नहीं, अगर इस वक्त खुद मूसा कलीमुल्लाह भी होते तो उन्हें मेरी इत्तिबा के बगैर उनको भी कोई चारा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सिक्का मूसा कलीमुल्लाह का नहीं चलता, बल्कि सिक्का आमिना के लाल का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये गौर कीजिए कि हुजूर की शान ये है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना की तफसीर पढ़िए। ऐ आदम, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो आ जाए, तुम्हारी शरीयत नहीं चलेगी, बल्कि तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम उन पर ईमान ले आना। बेशक, तुम खातमुन नबीयीन की मदद करना। तफसील में नहीं जाता, जौहरे खिताबत नहीं दिखाता। मैं आज सिर्फ आपसे चंद बातें कर रहा हूं, सिर्फ ये समझा रहा हूं कि हमें आमद मुस्तफ़ा का मकसद समझ में आना चाहिए कि हुजूर आए किस लिए हैं। कुरान ने कहा वदाइयन इल्लाह, हमने बिइज़्निही, हमने आपको भेजा इसीलिए है ताकि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। हुजूर के आने का मकसद ये है कि हुजूर की इत्तिबा की जाए। हुजूर के आने का मकसद ये है कि बंदा अल्लाह की तरफ आए है। और जो काम 355 दिन कर रहा था, वही काम रबीउल अव्वल के 10 दिन भी कर रहा। तो क्या असर हुआ भाई मिलादुन नबी का आप पर? जी, खाली गुब्बारे लगा लेने से हुजूर राजी हो जाएंगे क्या? अल्लाह ने उनके लिए सारी कायनात बनाई, उनको हमारे गुब्बारों की जरूरत नहीं है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जी, एक मैं जनरल बात कर रहा हूं, सोचने की बात कड़ी। मुझे भी रिवायतें याद है बहुत सारी अल्लाह के करम से, लेकिन जिस मौजू पर बात कर रहा हूं मेरी आदत है उसी मौजू पर बात करता हूं। आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, नहीं अच्छा लगे तो भी सुभान अल्लाह। आपके नारे का मोहताज नहीं मैं, लेकिन हकीकत वही है जो मैं बयान कर रहा हूं। जी बेशक। अगर आप हुजूर की इत्तिबा नहीं कर रहे, पीर साहब के कितने हाथ चूम लो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हालात क्या बना दिए हमने। मां बेचारी 500 रुपए के लिए तरसती है और 50-50 कट्टे मस्जिद में दिए जा रहे हैं। पीर साहब के 100-100 की नोट वारी जा रही है। अरे सरकार, सब कुछ आपका है और तेरे बाप का क्या है? हुजूर ने कहीं ये नहीं फरमाया कि जो पीर साहब का वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा वो पीर साहब का है। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। एक बाप ने हुजूर की खिदमत में आके अपने बेटे की बात की तो हुजूर ने फरमाया, एक बेटे ने अपने बाप की बात की तो हुजूर ने फरमाया, सुन भाई, तू भी तेरे बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। जी बेशक। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे माल बाप का है और बाप दवाई लेने के पैसे का मोहताज हो गया, और आज जनाब पीर साहब के कदमों में फेंक ही फेंक रहे। इमाम साहब पे ना, मुकर्रिर साहब पे खर्चा ही खर्चा हो रहा। मैं खर्चा करने का मना नहीं करता हूं, वरना लोग कहेंगे क्या क्या कह रहे हैं। खूब खर्चा कीजिए। हुजूर ने फरमाया जो खा लिया वो तुम्हारा माल, जो पहन लिया वो तुम्हारा माल, जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो तुम्हारा माल, इसके अलावा कुछ भी तुम्हारा नहीं। इसीलिए इसी 3 चीजों पर जोर रखा करो। या खा लो, अब इतना ज्यादा भी नहीं। लोगों का हाल तो ये हो गया कि उनसे अपना वजूद क्या संभलेगा जब अपना पेट ही नहीं संभलता है। हुजूर के जिस्म अक़दस की शान ये थी कि हुजूर का सीना मुबारक
सीना अतहर और हुजूर का शिकम मुबारक दोनों बराबर थे, न सीना बाहर था न पेट बाहर था। यही हुस्न है, यही खूबी है। और सहाबा किराम की पहले की जिंदगी उठाकर पढ़ें तो पेट मुबारक सहाबा का पत्थर बांधकर हालत जंग में ऐसा था कि पीठ से लगा हुआ करता था। मौजू को घुमाना नहीं चाहता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं, अगर आप हुजूर की इत्तिबा नहीं कर रहे हैं, कितने लोग आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दें, माफ कीजिएगा, बिल्कुल माफ कीजिएगा मुझे, आपका हमारा कुछ होना जाना नहीं है अगर हम हुजूर की इताअत नहीं करें। बात समझ आ रही है? मुहद्दिस आज़म ने कहा था, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, बेशक कहीं जा ही नहीं सकते आप। मगर हमने ये माहौल बना लिया कि नहीं साहब, फला मज़ार शरीफ पे अगर चले जाएंगे तो बस नमाज मत पढ़ो, 50 रुपए की चादर पेश करो, 20 रुपए का फूल, 70 रुपए में काम हो जाएगा, भली नमाज मत पढ़ो। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ना वलियों के इख्तियार का मुनकिर हूँ। अरे जितने वलियों को विलायत मिलती है, हम अहले सुन्नत के मसलक के मुताबिक, आला हज़रत के फतवे के मुताबिक, वक्त का गौसे आज़म तमाम रूए ज़मीन के वलियों को हिस्से देता है। और गौसे आज़म का फरमान है, जो बेनमाजी है उसको मैं अब्दुल कादिर जिलानी मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाज़त नहीं देता। अल्लाहु अकबर। आप सोचते हैं मैं फला अल्लाह वाले का बहुत मानने वाला हूँ, मैं तो यूं ही चला जाऊंगा। अगर यूं ही चले जाने का तसव्वुर होता तो सैयदा ज़हरा रात रात भर उम्मत के लिए रोया नहीं करती। अगर यूं ही चले जाने का तसव्वुर होता तो 40-40 साल तक गौसे आज़म रात रात भर इबादतें नहीं किया करते। अगर यूं ही चले जाने का तसव्वुर इतना आसान होता तो उमर फारूक आज़म रो रो कर अपनी आंखों के नीचे काला निशान नहीं बना ले। मैं पूछता हूँ, जिन पर जन्नत, जिनको जन्नत जिनके लिए वाजिब है, जिन पर हुजूर का ये एहसान है कि हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें गारंटेड जन्नती बनाया है, उन्होंने रो रो के बुरा हाल किया था। और यहाँ यह है कि आमद मुस्तफ़ा की खुशी भी मना रहे हैं और पड़ोस में बेवा भूखी भी है। हुजूर की आमद की खुशी, हुजूर की खुशी में आमद की खुशी मनाइए। वो काम कीजिए जिससे हुजूर खुश होते हो। जब हुजूर खुश होंगे, मैं ये नहीं कहता मिलाद मत बनाइए, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम तो उन लोगों से मुनाजरा करते हैं जो ये बात कहते हैं कि साहब मिलाद, हमें जहाँ सारे लोगों की बात छोड़ दीजिए, थानवी साहब भी नहीं थे, देहलवी साहब भी नहीं थे, उससे पहले आप शाह अब्दुल रहीम देहलवी के किस्से उठाकर पढ़िए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मिलाद वो मनाते थे और मनाने के बाद लंगर खिलाते थे, लेकिन एक बार जिंदगी में पैसा नहीं था उनके पास, लंगर आम नहीं खिला सके, चना मंगवाया था और चना मंगा के तकसीम कर दिया था। जब चना मंगा के तकसीम किया था, दिल में ये हसरत थी, पता नहीं मेरा ये चना कबूल हुआ कि नहीं हुआ। मैं हर साल लोगों को खाना खिलाता था, इस साल पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने चना तकसीम किया। इसी ख्याल में सो गए, जब सोए तो ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्कि फरमाया कुछ नहीं, पहले हुजूर के हाथ में उन्होंने चना देखा और जब शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चना देखा, मुस्कुराने लगे। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल रहीम, हमने तुम्हारे नजराने को कबूल किया है। तो हम तो वो लोग हैं जनाबे वाला, लेकिन बात इतनी है कि उन तमाम लोगों ने इत्तिबा और इताअत को पहले रखा। पहले हुजूर की इत्तिबा है, पहले हुजूर की आमद का मकसद पूरा करना है, और फिर इत्तिबा करते करते दिल में ये इश्क पैदा हो जाता है। किसी के कहने से यूं ही बंदा दाढ़ी नहीं रखता, पहले हुजूर की याद में वो मुस्तगरक होता है, फिर जब हुजूर की मोहब्बत उसके सीने में मौजज़न होती है, तब दिल तड़प के कहता है, यार
मैं भी क्यों ना ऐसा दिखूं जैसे मेरे महबूब दिखा करते थे। सुभान अल्लाह। तो इस तरह दाढ़ी रखने की वो कोशिश करता है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हमारी और आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इताअत करें। हमारी और आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की फरमा बरदारी करें। अगर हम हुजूर की इताअत नहीं कर सकते, माज़ अल्लाह, अगर हम हुजूर की फरमा बरदारी नहीं कर रहे, तो यकीनन हम सहाबा के तरीके पर नहीं, हम वलियों के तरीके पर नहीं, हम अल्लाह वालों के तरीके पर नहीं, हम तकवा वालों के तरीके पर नहीं। आमदे सरकार का मकसद ये है कि लोग अल्लाह की तरफ आएं। तो इस तरह आमदे मुस्तफ़ा असलन मनाइए कि अगर 1444 की ईद मिलाद से पहले आप बेनमाजी थे, तो आप इस साल, अभी माह मुबारक चल रहा है जी, इस साल नियत कर लीजिए कि ए अल्लाह, जितनी नमाजें छूटी, लेकिन इस बार ईद मिलाद मनाते मनाते मैं अपने आप से ये अहद करता हूँ, तेरी जनाब में ये अहद करता हूँ कि आज के बाद मेरी नमाज कभी तर्क नहीं होगी। आप यकीन जाने, इंशाअल्लाह आपको नमाज पढ़ने का सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो आपको अल्लाह तबारक व ताला मिलाद मनाने का भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर सूखी सूखी हुई मनाने की बस आई मिलाद, जुब्बा अच्छा पहन लिया, जुलूस में जो है वो घूमे और उसके बाद नमाजें छोड़ी, आपसे क़यामत पे ये नहीं पूछा जाएगा भाई साहब जुलूस में गए थे कि नहीं गए। जुलूस में जाना आशिकों का काम है, हर सीने वाला जा भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको आपका सही प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। यह आपके सीने में धड़कता हुआ दिल है, खुदा का शुक्र अदा करें कि हुजूर की मोहब्बत में धड़कता है। जुलूस में तो वही जाता है ना जिसके दिल में मोहब्बत होती है। जब मोहब्बत नहीं होती तो पूछता लिखा कहाँ है जी, लिखा कहाँ है। उस गरीब से जाके पूछो, अगर कोई शख्स एक आदमी को बचा ले, एक आदमी को FIR हो जाए, उसके ऊपर पुलिस केस बन जाए, अल्लाह ना करे, और फिर कोई असरो रसूख वाला आदमी आए और पुलिस वालों से बात करके उसके नाम की जो FIR कट चुकी है उस चार्जशीट से उसका नाम निकलवा दे, वगैरह वगैरह, बचा ले, यकीनन लोग उसको अच्छा भी कहेंगे और यकीनन लोग उसके असरो रसूख की बातें भी करेंगे, उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे, और उसके आने पर कितना भी सड़ा हुआ हो वो मोहब्बत से मिलेगा कि यार इसका मुझ पर एहसान है कि इसने मुझे पुलिस के डंडे से बचा लिया। कोई 100 आदमी को बचाए तो उसका मामला और है, कोई 1000 आदमी को बचाए तो लोग उसको और खैर की निगाह और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। मगर मंसूरपुर वालों जरा सोचो तो सही, कोई 100-500 आदमी को बचाए, 100-500 आदमी को बचाए तो लोग इसको हीरो कहते हैं, 100-500 आदमी को बचाए लोग उसको अपना कायद कहते हैं, 100-500 आदमी को बचाए लोग उसकी क़यादत को बसरो चश्म कबूल कर लेते हैं, लोग उसके आने पर खुश होते हैं, मोहब्बत से खड़े हो जाते हैं। ऐसा शख्स अगर घर आ जाए तो घर में जो कुछ है पेश कर देते, उसके आने पर खुशी मनाते हैं। मगर अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर जरा बताओ, जिसकी शान ये हो, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, जिसके तशरीफ ले आने पर कई 100 लाख लोगों को जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। इधर पुलिस वाले खींचते हैं, चल थाने में तुझे डंडा मारेंगे, और अगर कोई पकड़ ले, बचा ले, तो आप सारी जिंदगी उसका एहसान मानते हैं। उधर मासूम फरिश्ते घसीटने पर आए कि घसीट कर ले चलो जहन्नम में, इधर सैयदा ज़हरा के बाबा हैं, नहीं इधर इधर इधर, उधर नहीं इधर, बस इधर का इशारा कर, उंगली तो बड़ी चीज है, निगाह से देख भी लेंगे, फरिश्ते समझ जाएंगे कि ये बंदा इधर का नहीं है, इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वुसअतें दी है खुदा ने,
दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाए और वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हमें जो डंडे से बचाने वाले को मिठाई खिला रहे हो, आने पे खड़े हो जा रहे हो, और जहन्नम से बचाने वाले की आमद पर खड़े होकर सलाम पढ़ने के बारे में पूछते हो, लिखा कहाँ है? फना हो जाने वाली चीजों पर शुक्र अदा कर रहे हो, और जो कब्र के अंदर भी काम आएगा उसके आने पर पूछते हो खुशी मनाना लिखा कहाँ है? फिर कहते हैं साहब सहाबा ने मनाई कि नहीं मनाई? जिस वक्त हुजूर की विलादत, जिस वक्त विलादत हो रही तो उस वक्त सहाबी कौन था ये बता दे। हुजूर तो अब आएंगे, अपना जामे जम पिलाएंगे, लोग जुल्फों के कैदी अब बनेंगे, लोग माजागल बसर वाली आंखों के हिसार में अब आएंगे, वल्लैल वाली जुल्फों के कैदी अब बनेंगे, वह नज्म वाले दांतों की ज़ियारत अब करेंगे, अब आशिक बनेंगे। पहले से ही अब जब हुजूर आशिकों के शहर मदीने पहुंचे हैं तो देखिए जुलूस निकला कि नहीं निकला। अब जब हुजूर आशिकों के शहर मदीना पहुंचे हैं तो देखिए खड़े होकर इस्तकबाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हुजूर आशिकों के शहर पहुंचे हैं तो देखिए कि बच्चियां तलाल बदरू अलैना पढ़कर नातें पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं। जब हुजूर मेराज में दूल्हा बन के गए हैं तो देखिए खलीलुल्लाह भी मरहबा की सदाएं लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। उस वक्त जिब्रील थे, जिब्रील ने झंडे लगाए, उस वक्त जिब्रील फरिश्ते थे, फरिश्ते आए, आसमान से लेकर हुजरे आमिना तक रोशनी ही रोशनी, फरिश्ते ही फरिश्ते थे। कोई मुअर्रिख नहीं बता सकता कि फरिश्ते कितने थे, इसलिए कि जिस बारगाह में 70,000 सुबह आते हैं जी, 70,000 शाम आते हैं, एक दिन में जिसके यहाँ 14,000 आते हैं, एक हफ्ते का हिसाब लगा लीजिए, फिर एक महीने का हिसाब लगा लीजिए, फिर एक साल का हिसाब लगा लीजिए, फिर 100 साल का हिसाब लगा लीजिए, फिर 1400 साल का हिसाब लगा लीजिए। आपका कैलकुलेटर हैंग हो सकता है कि शुरू से लेके अब तक कितने फरिश्ते सलाम करने के लिए आए। जब आप गिन नहीं सकते कि मजार पे सलाम को कितने आए हैं तो ये कैसे बता सकते हैं कि विलादत के वक्त कितने आए हैं। हजरत शिफा कहती है मेरी आंखें चुंदियाती थी, आंखें बंद होती थी, समझ में नहीं आता था, नजर नहीं आता था, बस आवाजें सुनाई देती थी। विलादत नहीं पढ़ता मैं, फिर कभी पढ़ूंगा विलादत, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था जिसकी शान ये है कि नबियों की जमात को भी ऑर्डर है कि अगर वो आ जाएं तो इत्तिबा उनकी करना। मूसा कहते रहे, ईसा कहते रहे, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, वो बनकर नूर फिर दीदे याकूब में आया, इसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। वो जिसकी याद में, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमा ने गदाई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमा ने गदाई की, दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी अजमत है। कौन वो, कौन आला हजरत बोले होते कहाँ खलीलो बिना का बहो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। आखिरी बात, कोई वाक़या नहीं सुनाया मैंने आज, जो बातें की सरसरी तौर पर की, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, सब बातें आपको समझ में आई क्योंकि मैंने बहुत तसल्ली के साथ बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की आयत पढ़ी, हालांकि ये मुक़द्दस आयत ऐसी है
इसके 2 टुकड़े हैं और 2 टुकड़ों पर अच्छी खासी सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन मैंने आधी आयत करीमा की तिलावत की जिसका मफहूम आपको समझाया कि हर रसूल के आने का मकसद ये है कि उसकी इताअत की जाए। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कोई रसूल ऐसा नहीं है जिसकी इत्तबा के बगैर कोई चारा हो। जब हर रसूल की इत्तबा करना ज़रूरी है तो जो रसूलों का भी सरदार है उसकी शान क्या होगी, जो नबियों का इमाम है उसका तो हक बदरजे औला है कि उसकी इत्तबा की जाए। अगर आम यूँ तो कोई रसूल आम नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर दूसरे रसूलों की इत्तबा नहीं करने पर अजाब को दावत है, हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी है और उनकी आमद का मकसद पूरा नहीं है, तो फिर सैयदुल अंबिया की आमद का मकसद पूरा ना करने वाले तो और ज़्यादा पकड़े जाएंगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज यूं ही सबके सर पे नहीं है, बल्कि तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह की कैद ज़रूरी है। हर कोई उठ के कह दे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर का उम्मती, हुजूर का उम्मती। उम्मत तो सारी उम्मतें हुजूर की उम्मत हैं, ये हमारे और आपके हुजूर की स्पेशलिटी है। ठीक अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, कल के लिए छोड़ देता हूं इसको इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मैं अर्ज करता हूं सिर्फ इतना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको बताया कि नबी रसूल की आमद का मकसद इताअत करना है। आप अपने मकसद के तहत सारे काम करते हैं। आप खुद भी अगर आप किसी से पैसा लेने के लिए मुरादाबाद जाएं और पैसा देने वाला आपको ना आए, ना मिले, तो आप कितनी दुआएं देंगे वो आप ही जानते हैं, क्योंकि मकसद पूरा नहीं हुआ। इतने कैमरे लगे, इतने मोबाइल वाले हैं, अगर इनको अभी कोई फतवा दे दे कि बंद करो तो जाहिर बात है कि इनके दिल खुश नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि आमद का मकसद पूरा नहीं हुआ। इतने उलमा आए, अगर स्टेज पर आने से रोक दिया जाए तो जाहिर बात है कि ये खुश नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें मिंबर शरीफ पर नहीं बिठाया गया। इतनी कसीर तादाद में आप लोग आए, अगर आप तक आवाज़ ना पहुँचे तो आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपके आने का मकसद पूरा, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। हमारा मकसद पूरा ना हो तो हम बिफर जाते हैं। और हुजूर की आमद का मकसद जी उम्मत की खैर खाही है, उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाना है। हुजूर ने तो अपनी अमानतों का हक अदा कर दिया, मगर हम और आप सदाकत के ताजदार के तरीके पर कब चलेंगे? इस